प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम कालिदास द्वारा विरचित कुमार संभव के पंचम सर्ग का अध्ययन करेंगे। कुमार संभव ग्रंथ कालिदास द्वारा रचित दूसरा महाकाव्य है। इसमें कुल 17 सर्ग हैं, कुल 17 सर्ग है, जिन्हें प्रथम 7 सर्गों में हिमालय का, पार्वती के परिवार का तथा उनके पूर्व जन्म के वृत्तांत का एवं इस जन्म में उनके घोर तप एवं सुख प्राप्ति से लेकर विवाह, कामदेव का भस्म होना, रति विलाप आदि का वर्णन है। 8वें सर्ग में शिव पार्वती संभोग श्रृंगार वर्णित है और 9वें से लेकर 17 सर्ग तक कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति, उनका देवताओं से सेनापति बनना, तारकासुर को हराना आदि वर्णित है। हमारे पाठ्यक्रम में इसका 5वां सर्ग है, अतः हम 5वें सर्ग की कथा वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। 5वें सर्ग में की कथा वस्तु है कि अपने प्रथम प्रयास में असफल होकर और कामदेव को भस्मीभूत देखकर पार्वती जी अपने सौंदर्य की निंदा करती हैं और पुनः तपस्या के द्वारा शिव जी को प्राप्त करने का निश्चय करती है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे अपनी माता से आज्ञा लेकर सखियों सहित शिव के तपोवन में घोर तप करने में संलग्न हो जाती है। वे ग्रीष्म काल में घोर पंचाग्नि तप करती है और शीतकाल में उद्वास तत्परा होकर हिमोत्कर वायु के वेग से भी विचलित नहीं होती। वर्षा में वे अनावृत शिला पर बैठ कर तप करती है। उनकी इस प्रकार की घोर तपस्या को देखकर महाकारुणिक भगवान शिव एक ब्रह्मचारी का वेश धारण कर पार्वती के तपोवन में आते हैं और उनकी मन स्थिरता की परीक्षा करते हुए वे शिव के अनेक रूपों की निंदा करते हैं और पार्वती से कहते हैं कि वह शिव प्राप्ति के लिए ऐसा घोर तप न करे, शिव उनके लिए उपयुक्त वर नहीं है। किंतु पार्वती पर ब्रह्मचारी के इस कथन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे कहती हैं कि अथम विवाहेन यथा श्रुत त्वया तथा विदय तावत् अशेषमस्तुष ममात्र भाव रसम मन स्थिरम न कामवर्ती वचनीयम विक्षते। अंत में जब पार्वती जी वहां जाने लगती है तभी भगवान शिव अपने साक्षात रूप में प्रकट हो जाते हैं। यह पंचम सर्ग की संक्षेप में कथा वस्तु है। अब इसके प्रथम श्लोक से हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। प्रथम श्लोक है, तथा समक्षम दयता मनोभवम पिनाकिनाम भग्न मनोरथा सती निनिंद रूप हृदयेन पार्वती प्रियसु सौभाग्य फलाय चारत। अन्वय, तथा समक्षम मनोभवम दहता पिनाकिना भग्न मनोरथा सती पार्वती हृदयेन रूपम निनिंद ही चारुता प्रियसु सौभाग्य फला। शब्दार्थ देखें, तथा पूर्वक प्रकार से समक्षम अपनी आंखों के सामने ही मनोभवम कामदेव का दहता जलाते हुए भग्न मनोरथा खंडित मनोभिलाषा वाली सती होकर पार्वती शैलादिराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने हृदय अपने मन में रूप अपने सौंदर्य की निंदा की ही, क्योंकि चारुता सौंदर्य प्रियसु अपने प्रियजनों के विषय में सौभाग्य फला प्रिय प्रेम का फल देने वाली होती है। अर्थ है, पूर्वक प्रकार से अपनी आंखों के सामने ही कामदेव को भस्म करते हुए भगवान शंकर के द्वारा खंडित मनोविलासा होकर पार्वती जी ने अपने मन से अपने सौंदर्य निंदा की, क्योंकि सौंदर्य अपने प्रियजनों के विषय में प्रिय प्रेम प्राप्ति रूप फल देने वाला होता है। भावार्थ है कि जब भगवती पार्वती जी ने देखा कि भगवान शंकर ने उनके सामने ही उस कामदेव को भस्म कर दिया जो कि उन्हें भगवती पार्वती की ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न कर रहा था, तो उन्हें अपनी भगवान शंकर को पति रूप में वर्ण करने की अभिलाषा के प्रति बड़ी निराशा हुई
और तब उन्होंने अपने उस सौंदर्य की मन ही मन निंदा की जिसके द्वारा वे शिव जी को आकृष्ट करना चाहती थी। कवि कहता है कि वास्तविक सौंदर्य वही होता है जो प्रियजनों का प्रेम पात्र बन सके। यदि किसी व्यक्ति के सौंदर्य से उसका प्रियजन आकृष्ट होकर उससे प्रेम नहीं करने लगता तो समझना चाहिए कि उसका वह माना हुआ सौंदर्य वास्तविक सौंदर्य नहीं है, अर्थात वह अपने प्रियजन को आकृष्ट करने में असमर्थ होने के कारण व्यर्थ है। यह वंशस्थ छंद है। वंशस्थ का लक्षण है जतो तु वंश बुद्धिरितम जरव। इसके प्रत्येक चरण में जगन तगन जगन रगन होते हैं। ये प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होते हैं। संपूर्ण छंद 48 अक्षरों का होता है। अग्रिम द्वितीय श्लोक है। ये सा कर्तुम अवंद्य रूपता समाधि मास्ताय तपोभि आत्मने अवाप्यते वा कथम अन्यथा स्वयं तथा विदम प्रेम पतिश्च तादृश। अन्वय देखेंगे। सा समाधि आस्ताये तपोभि आत्मन अवंद्य रूपताम कर्तुम येष अन्यथा तथा विधम प्रेम तादृश पति च द्वयम कथम वा अवाप्यते। शब्दार्थ। सा उन पार्वती ने समाधि चित्त की पूर्णता एकाग्रता को आस्थाय आलंबन करके तपोभि वक्षमाण उपवासादि नियमों से आत्मना अपने अवंद्य रूपतम सफल सौंदर्य को कर्तुम बनाने के लिए ये इच्छा की, अन्यथा यदि ऐसा न किया जाता तो तथा विधम उस प्रकार का शिव जी का प्रेम तादृशपति के वैसा अर्थात शिव जी जैसा महायोगी पति द्वयम ये दोनों पदार्थ कथम भावाकर कैसे प्राप्त हो सकते हैं। अनुवाद। तब उन पार्वती जी ने अपने चित्त की पूर्ण एकाग्रता का आश्रय लेकर वक्ष्यमाण उपवास आदि तपो नियमों के द्वारा अपने सौंदर्य को सफल बनाने की इच्छा की। यदि ऐसा न किया जाता तो उस प्रकार का शिव प्रेम एवं शिव जैसा मृत्युंजय योगी सरपति ये दोनों पदार्थ कैसे प्राप्त हो सकते, अर्थात घोर तप के बिना इन दोनों की प्राप्ति दुर्लभ ही रहती। भावार्थ। भगवान शिव के द्वारा कामदेव को भस्मीकृत देखकर पार्वती जी ने अपने सौंदर्य को व्यर्थ समझा, किंतु फिर भी वे शिव प्राप्ति मार्ग से विचलित नहीं हुई। वे जानती थी कि शिव जैसे योगेश्वर को पति रूप में पाना और उन जैसा प्रेम पाना बिना घोर तप के संभव नहीं है। अतः उन्होंने पुनः समाधि लगाकर व्रत नियमों द्वारा अपने सौंदर्य को सफल बनाने की इच्छा की, जिससे कि वे शिव को प्राप्त कर सके। अग्रिम तृतीय श्लोक है। रेशम्य चेना तपसे कृतोद्यमा सुताम गिरीश प्रतिसक्त मानशाम वाच मेना परिरंभ्य वक्षरा निवार्यन्ति मैं तो मणिव्रता। अन्वय। गिरीश प्रतिसक्त मानशाम अतएव तपसे कृतोद्यमाम सुताम निशम्य मेना एनाम वक्षरा परिरंभ्य महत मुनिव्रता निवार्यन्ति च वाच। शब्द। गिरीश प्रतिसक्त मानसा शिव जी पर आसक्त चित्त वाली तब से तपस्या के लिए कृतोद्यमा दृढ़ संकल्प उद्योग करने वाले सुता पुत्र पार्वती को निशम्य सुन करके इन पार्वती को वक्षा और स्थल से परिरंभे आलिंगन करके महत मुनिव्रता बहुत बड़े मुनिव्रत से निवारती रोकती हुई वो आज कहा। अनुवाद। शिव जी पर आसक्त चित्त वाली अतएव तपश्चरण के लिए उद्योग करने वाली अपनी पुत्री पार्वती को सुनकर मेना ने, पार्वती जी की माता का नाम मेना था, इन पार्वती को
पूर्ण स्थल से आलिंगन कर बहुत बड़े मनोरथ से रोकते हुए कहा। बाबा, जब पार्वती जी की माता मीना ने सुना कि पार्वती जी का मन शिव जी में आसक्त हो गया है, अतएव शिव जी की प्राप्ति के लिए तपस्या करने को उद्यत है, तो उन्होंने अपने पुत्र को प्रेम से हृदय से लगाया और दुष्कर एवं मुनि जैसे घोर तप से उन्हें रोकते हुए ये कहा। अग्रिम चतुर्थ श्लोक। मनीषिता सन्ति गृहेषु देवताः तपः क्ववस्ते क्वच तावकं वपु पदं सहित ब्रह्मणस्य पेलवं श्रीपुष्पं न पुनः पत्रिण। अन्वय। हे वत्से, मनीषिता देवता गृहेषु सन्ति तम तप क्व तावकम वपूच क्व पेलव श्रीपुष्पम ब्रह्म प्रदर्श्य सहित पत्रिण पुनः न सहित। शब्द। वत्स्य, हे पुत्री, मनीषिता देवता मनोवांछित इष्टार्थ प्रदायक देवता गृहेषु तुम्हारे भवनों में संति है। तप खा तो वह तप, तावक वपूचक और खा तुम्हारे शरीर, पेलवम कोमल, शीर्ष का पुष्प, ब्रह्मर्षि भूरोग का पदम चरणपात से ले लें, पत्रिण पक्षी का न पुनः नहीं। अनुवाद। मीना ने कहा कि हे पुत्री, मनोवांछित पदार्थ देने वाले देवता तो तुम्हारे घरों में ही है, तुम इन्हीं की आराधना करो, यही दृष्टा देने वाले हैं, अतः वन में जाकर तप करने की आवश्यकता नहीं। हाँ तो वह अति दुष्कर तप और का यह तुम्हारा अति कोमल शरीर, तुम्हारे इस कोमल शरीर और तप में बड़ा अंतर है, तुम्हारे शरीर से तप साध्य नहीं है। कोमल शीर्ष का पुष्प भ्रमर के चरणपात को भले ही सहन कर ले, किंतु पक्षी के चरणपात को कभी नहीं सह सकता। भावार्थ। मीना ने कहा कि जबकि सर्व इष्ट सिद्धि प्रद देवता तुम्हारे घर में हिमालय पर ही वास करते हैं, तो तुम्हें देवाराधन के लिए वन में जाने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात यह भी है कि तुम्हारे इस अति कोमल शरीर से तप साधना संभव ही नहीं है। इसी बात को दृष्टांत रूप में स्पष्ट करती हुए कहती है कि कोमल शरीर भ्रमर के चरणपात को सह सकता है, पर वह पक्षी के चरणपात को नहीं सह सकता। अग्रिम पांचवा श्लोक। इति दुर्वेक्षाम अनुशासति सुतां सशाकमेना न नियंतुम उद्यतवान् क इप्सितार्थ स्थिर निश्चयं मन पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्। इति अनुशासति मेना ध्रुवमिच्छां सुतां उद्यमात् नियंतुं न सशाक। इप्सितार्थ स्थिर निश्चयं मन निम्नाभिमुखं पयश्च प्रतीपयेत्। शब्दार्थ। इति इस प्रकार अनुशासित उचित शिक्षा देती हुई भी मेनका दुर्मिक्षा अटल निश्चय वाली सुता अपने पुत्री को उद्यम तप करने के उद्योग से नियंत्रण रोकने के लिए न सशाक समर्थ नहीं। इप्सितार्थ स्थिर निश्चय इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय रखने वाले मन चित्त को निम्नाभिमुखम नीचे की ओर जाने वाले पय जल को कौन प्रतीपयेत् पीछे लौटा सकता है। अनुवाद। पूर्व प्रकार से उचित शिक्षा देती हुई भी मेना अटल निश्चय वाली अपनी पुत्री पार्वती को तप रूप उद्यम से रोकने के लिए समर्थ न हुई। इष्ट वस्तु पर दृढ़ निश्चय रखने वाले मन को एवं नीचे की ओर गतिशील जल को कोई नहीं लौटा सकता है। भावार्थ। जैसे
उस मन को जिसने कि अपने मनोवांछित वस्तु को पाने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, वह उस जल को जो कि नीचे की ओर बह रहा है कोई पीछे नहीं हटा सकता। ठीक इसी प्रकार मीना भी पार्वती को अपने तप रूप उद्योग से नहीं हटा सकती, क्योंकि पार्वती जी का तपस्या द्वारा शिव प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय था।